नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिद्धार्थ क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज भाग 10 के बारे में। दोस्तों इसमें 10 क्वेश्चन की सीरीज रहने वाली है। इस वीडियो सेशन में आप अपना स्कोर कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा इसमें हमारा जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था वह दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका नाम दोस्तों पहले हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसे जाना जाता था, हेली नेशनल पार्क। इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1936 में। यह स्थित है दोस्तों उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड स्टेट में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट है यह पौड़ी और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में इसका विस्तार है। ध्यान में रखेंगे दोस्तों, नैनीताल, पौड़ी और नैनीताल जिलों में इसका विस्तार है। और दोस्तों इसके बाद प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट जो कि एक प्रकृति प्रेमी थे, इनके नाम पर इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा 42वां संविधान संशोधन, जो कि होता है दोस्तों 1976 में। इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा जाता है। इनके साथ साथ दोस्तों इसमें एक और शब्द जोड़ा जाता है, वो होता है अखंडता। ठीक है, इंटीग्रिटी जिसे कहते हैं। इसे दोस्तों लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इसको 42वां संविधान संशोधन को इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं दोस्तों आर्टिकल 51A में, जो कि होता है भाग 4A। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? यानी भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा जवाहरलाल नेहरू जी। इन्होंने लिखी तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के किले में लिखी थी इन्होंने, अहमदनगर का किला जिसे कहते हैं। समय था दोस्तों 1944 का, जिस समय दोस्तों क्या था, आज़ादी का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के राइटर है जवाहरलाल नेहरू जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है MS स्वामीनाथन, ऑप्शन बी है वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी है होमी भाभा, ऑप्शन डी है विक्रम साराभाई। दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा जो भारत में श्वेत क्रांति के जनक है वो कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर होगा वर्गीज कुरियन को। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, इनका नाम है मिल्क मैन ऑफ इंडिया, इन्हें भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें कहा जाता है मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीज कुरियन जी। श्वेत क्रांति का संबंध है दोस्तों मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से स्पष्ट हो रहे हैं, यानी दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन दुग्ध उत्पादन। और इन्हीं के जन्म दिवस पर दोस्तों 26 नवंबर को, ठीक है इंपॉर्टेंट है, याद रखने योग्य है, 26 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल मिल्क डे। ठीक है, नेशनल मिल्क डे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन में, परीक्षा में, कि कब मनाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट डेट है 26 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल मिल्क डे। ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन,
ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। दोस्तों इसमें जो पृथ्वी का वायुमंडल है सबसे अधिक मात्रा में राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा दोस्तों, इसमें नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इसका परसेंटेज है दोस्तों लगभग 78%। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नंबर 2 पे है ऑक्सीजन, लगभग 21% वायुमंडल में पाई जाती है। नंबर 3 पे है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, याद रखेंगे। नंबर 3 पे जो पृथ्वी के वायुमंडल में गैस पाई जाती है वो है ऑर्गन। ठीक है, जिसका परसेंट है लगभग 0.93%। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका परसेंट है दोस्तों 0.4%। ठीक है, 0.04%, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है गंगा या ऑप्शन डी है गोदावरी। दोस्तों राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी होगा गंगा। इसकी दोस्तों कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, और इसका उद्गम है दोस्तों गंगोत्री। ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। उत्तराखंड, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों उत्तरकाशी। उत्तर काशी, ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसे कहते हैं दोस्तों, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? दोस्तों ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति ये ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों CAG की नियुक्ति करता है ऑप्शन सी, राइट आंसर होगा इसमें हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति। CAG से संबंधित जो आर्टिकल है दोस्तों वो है 148 में, ध्यान में रखेंगे दोस्तों 148 आर्टिकल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री या ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसमें जो जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा इसमें लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। यह दोस्तों नारा दिया जाता है 1965 में। इंपॉर्टेंट है, इस समय दोस्तों भारत पाक का युद्ध चल रहा था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा था, इसमें इस समय दोस्तों देश में एक भयंकर खाद्यान्न संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसी समय यह नारा दिया जय जवान जय किसान। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो बॉर्डर पर जवान लड़ रहे थे इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए नारा दिया गया और जो किसान देश में जिसने फसल की पैदावार करनी थी, ठीक है, इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए यह नारा दिया गया। किसान और जवान के मनोबल को बढ़ाने के लिए नारा दिया गया जय जवान जय किसान। समझ में आएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा यह नारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों WHO का जो मुख्यालय स्थित है, राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी होगा दोस्तों, इसमें जिनेवा, जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों? स्विट्जरलैंड। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना होती है दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, और इसकी जो मेंबर कंट्रीज है दोस्तों प्रेजेंट में, इसमें दोस्तों 194 कंट्रीज हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। इसके जो सदस्य हैं 194 देश इसमें सदस्य हैं। WHO का मुख्यालय दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, आज का अंतिम सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? दोस्तों राइट आंसर होगा इसमें हमारा ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन सी होगा दोस्तों बुध। ठीक है, यह दोस्तों सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में पूरी करता है, 28 दिनों में। ठीक है, 28
दिन में यह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्रम याद रखेंगे दोस्तों, सबसे पहला है बुध, उसके बाद है दोस्तों शुक्र, तब है दोस्तों पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण। यह दोस्तों यह ग्रहों का सही क्रम है सूर्य से दूरी के अनुसार। सबसे पहला है बुध, उसके बाद है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि और अरुण और वरुण। ध्यान में रखेंगे दोस्तों, यह क्रम भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आई होप यह आज का वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए ऐसे ही शानदार वीडियो सेशन के लिए सिद्धार्थ क्लासेस के साथ। धन्यवाद।